हाय एवरीवन, सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक जो है वो टोटल स्टेशन का की फंक्शन के बारे में है। पूरा फंक्शन डिटेल के साथ बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरा फर्स्ट पेज है। ठीक है, ये डिस्प्ले इसको कहते हैं। ये मेरा स्विच ऑन और स्विच ऑफ बटन हुआ। ठीक है, और ये है स्टार बटन हुआ, और ये एस्केप बटन है। ठीक है, इससे एस्केप करते हैं। ये इंटर बटन है। ये राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या अप डाउन भी आप कह सकते हैं। ये F4 बटन है, F3, F2, F1 इसको फंक्शन की कहते हैं। मेनू बटन है, कोऑर्डिनेट बटन है। ठीक है, डिस्टेंस बटन है, और ये एंगल बटन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये बताते हैं कि किस तरह से ये होता है। देखिए, V बराबर वर्टिकल एंगल। ये क्या है? वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल ये जो है ये वर्टिकल एंगल के लिए होता है, और HR हॉरिजेंटल एंगल हुआ। ठीक है, ये इसके लिए होता है। हॉरिजेंटल एंगल इससे मूव होगा तो डिग्री चेंज होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ऑल लिखा हुआ है, ये 0 सेट है, H सेट है, और ये P1 पेज डाउन है। तो पेज डाउन के नीचे देखिए कौन सा बटन है? F4 है। H सेट के नीचे कौन सा बटन है? F3 है। 0 सेट के नीचे कौन सा बटन है? F2 है। ठीक है, ऑल के नीचे कौन सा बटन है? F1 है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये बटन है मेनू है, कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस है, एंगल है। तो अगर हमें पेज डाउन F4 करना है तो पेज डाउन करना है तो F4 प्रेस करेंगे। ये देखिए एक और पेज है, फिर F4 प्रेस करेंगे। तो इस तरह से ये HR है, इसको HL कर सकते हैं। HR मीन्स हॉरिजेंटल राइट हुआ, और F2 से प्रेस करेंगे तो HL हो जाएगा, हॉरिजेंटल लेफ्ट। तो हॉरिजेंटल राइट में ही रखा जाता है। ठीक है, HR में ही। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, और सबसे पहले हम स्टार में जाके बताते हैं आपको। स्टार बटन जो है, स्टार में जाएंगे तो ये देखिए इसका फंक्शन रिफ्लेक्टर, नन प्रिज्म है, प्रिज्म है, और शीट रहता है। ठीक है, तो ये देखिए ये एरो दिखा रहा है इस टैब वाला, तो ये एरो इससे होगा। ये इस एरो से आप करेंगे तो देखिए नन प्रिज्म से शीट हो गया, प्रिज्म हो गया। देखिए प्रिज्म हो गया, नन प्रिज्म हो गया, शीट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये इस तरफ वाला एरो से आपको प्लामेट बोल रहा है। प्लामेट या इसको वर्टिकल प्लामेट भी कहते हैं। इसमें हम 1, 0 या 4 करिएगा तो ज़्यादा लाइट ऑन, लाइट लेज़र ज़्यादा मोटा रहेगा, और 0 करिएगा तो एकदम नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा, और 1 करिएगा तो थोड़ा सा छोटा लेज़र रहेगा। ठीक है, तो 4 में रहने देना चाहिए इसको। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब इसका लाइट, तो लाइट ये ऊपर वाला एरो से बता रहा है ना, फॉरवर्ड। तो देखिए ये 11, 12 इस तरह से कम बेस हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इसको 10 में रखिए, 8 से 10 के बीच में रखना है, 8 में रहने दीजिए। उसके बाद 10 में रहने दे रहे हैं। उसके बाद क्रॉस हेयर है। क्रॉस हेयर जो हम लोग मशीन में आईपीस करके देखते हैं, तो वो क्रॉस हेयर का ये इससे होगा। ठीक है, तो इसको जितना आप ब्लैक आप डार्क करना चाहते हैं इससे कर सकते हैं। यहाँ पर इल है, इल F1 बटन, इल के नीचे F1 है, टिल के नीचे F2 है, पॉइंट के नीचे F3 है, पारा के नीचे F4 है। तो इल करिएगा एक बार तो लाइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार प्रेस कीजिएगा तो लाइट ऑन हो जाएगा। बहुत सारा मशीन में 2 बार स्टार प्रेस करिएगा तो लाइट ऑन होता है। उसके बाद टिल्ट में जाएंगे तो F2 प्रेस करेंगे। टिल्ट के लिए F2। ये देखिए यहाँ पर टिल्ट सेंसर, टिल्ट सेंसर आ गया। यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, X ऑन, XY ऑन, ऑफ, पेज डाउन। तो X ऑन करेंगे तो यहाँ देखिए X ऑन हो जाएगा। ऑफ करेंगे F3 से तो देखिए ऑफ हो जाएगा। F2 से XY ऑन करेंगे तो XY ऑन हो गया। पेज डाउन यहाँ करेंगे तो ये देखिए यहाँ बता देगा X इतना, आपका इतना मिनट इतना सेकंड में है आपका ये एरर, और ये Y 0 है। तो 5 सेकंड के अंदर में इसको लेवल में रखा जाता है। सेंटरिंग लेवलिंग का अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद इसको एस्केप करके बाहर आ जाते हैं, और ये अब देखिए ये F3 पॉइंट में, ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे F3 बटन है, तो F3 में प्रेस कर देंगे हम तो ये लेज़र ऑन हो जाएगा। लेज़र ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, तो F3 फिर प्रेस कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब F4 से हम पैरा में जाएंगे, पैरा में 4 से यहाँ पर देखिए टेम्परेचर है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट जो है वो रहने देना है। बहुत सारा सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, उससे क्या है कि हम लोग को दिक्कत होता है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है कुछ कुछ सेटिंग को। और प्रेशर हवा का दबाव है तो इसको भी जो बाय डिफ़ॉल्ट है रहने। प्रिज्म कांस्टेंट ये 0.0 mm बता रहा है, तो अगर हम नन प्रिज्म है इसीलिए 0 बता रहा है। देखिए अगर हम प्रिज्म में कर देंगे, ये प्रिज्म में करेंगे तो 0 नहीं बताएगा। देखिए
प्रिज्म में करेंगे तो -30 बताएगा, ठीक है। तो प्रिज्म में और शीट में और नॉन प्रिज्म में रहेगा तो 0 बताएगा, और प्रिज्म में रहेगा तो -30 बताएगा, ठीक है। ppm प्रिज्म पर मिनट, तो ये तो 00 है, इसको भी बाई डिफॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद ये मोड है, मोड के नीचे F2 बटन है, तो मोड में फाइन S, फाइन 3, फाइन R, ट्रैकिंग, 4 मोड होता है। S मीन्स हुआ सिंगल, एक बार में आपका ले लेगा, पॉइंट उठा लेगा। 3 का मतलब हुआ 3 बार में पॉइंट उठाएगा, 3 बार, थोड़ा थोड़ा देर में 3 बार करके पॉइंट उठा लेगा। R का मतलब रेगुलर, पॉइंट उठाते रहेगा, टिक 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 होते रहेगा जब तक आप जो है इसको सेव नहीं करते। और ये ट्रैकिंग मतलब टिक 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 स्पीड से होगा, जब तक आप इसको सेव नहीं करिएगा वो ट्रैकिंग होते रहेगा, ठीक है। तो ये 4 मोड होता है, अपने हिसाब से जहाँ पर आपको जो सही लगे उस मोड में आप पॉइंट उठा सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। ओके कर देंगे। उसके बाद ग्रिड है, ग्रिड में जाएंगे, फिर एलिवेशन इतना, स्केल इतना, तो ये सब भी बाई डिफॉल्ट रहने देना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। स्केप कर लीजिए, बाहर आ जाइए, ये सब हमने आपको बता दिया स्टार में जो था सारा चीज़। अब हम आपको बताते हैं, ये मेनू बटन में जाएंगे, ठीक है। मेनू बटन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए डेटा कलेक्ट, स्टेक आउट, मेमोरी मैनेजर, प्रोग्राम्स और पैरामीटर। तो डेटा कलेक्ट तो ये सब तो एक एक करके हम सब पर वीडियो बनाएंगे, तो अभी हम पूरा फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। अगर डेटा कलेक्ट जाना होगा तो 1 नंबर में जाएंगे, आ गया। स्टेक आउट जाना होगा तो 2 नंबर में जाएंगे, आ गया। बहुत सारा मशीन में इधर F2 लिखा रहेगा, इधर F3 लिखा रहेगा, ठीक है। तो पैरामीटर्स में जाएंगे, 5 नंबर। पैरामीटर्स इस मशीन में है, बहुत सारा मशीन में रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारा मशीन में कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो पैरामीटर्स में जाएंगे, यूनिट सेट, मोड सेट, अदर सेट, इनिशियलाइज सेट। तो यूनिट सेट में जाएंगे, 1 नंबर यूनिट सेट, फिट, एंगल, डिस्टेंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फिट में जाएंगे 1 नंबर, देखिए इंटरनेशनल फिट, यूएसए फिट। तो इंटरनेशनल फिट में ही रखना है, यूएसए में अगर काम करना है तो यूएसए फिट में रखना है। दोनों का फिट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इंटरनेशनल फिट में ही सेट किया जाता है, ये बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर मशीन में यही सेट रहता है। तो ओके कर दीजिए। एंगल, 2 एंगल में जाएंगे, तो अब डिग्री में, गॉन में, मिलियन में। तो अब डिग्री में काम करना है, गॉन में कि मिलियन में, तो डिग्री में ही बाय डिफॉल्ट रहता है सेट, ज़्यादातर डिग्री में ही काम होता है 99%। तो अगर गॉन में करना है हमें तो 2 नंबर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ स्केप करके देखिए गॉन में हो गया, ठीक है। फिर मेनू में जाएंगे, पैरामीटर्स में जाएंगे, यूनिट सेट में जाएंगे, और 2 नंबर एंगल में जाएंगे, फिर डिग्री कर देते हैं। ये देखिए डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ पर डिग्री आ गया। मेनू में गए, 5 पैरामीटर्स, यूनिट सेट। अब 3 नंबर डिस्टेंस में जाएंगे, डिस्टेंस में मीटर, फिट, फिटेज। तीनों में से जो में आपको काम करना, फिट में करना है तो 2 कर दीजिए, और मीटर में करना है तो 1 पर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से सेटिंग समझना है आप लोग को। टेम्परेचर, प्रेशर, 4 नंबर में जाएंगे, टेम्परेचर ये बाय डिफॉल्ट जो है वो सेटिंग रहने दीजिए, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। स्केप करेंगे, उसके बाद 2 मोड सेट में जाएंगे, तो पावर ऑन मोड, तो 1 में जाएंगे, तो एंगल मेजर, डिस्टेंस मेजर, कोऑर्डिनेट मेजर। तो एंगल मेजर ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपका स्विच ऑन होगा मशीन तो एंगल मेजर पर ही रहने देना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। आप डिस्टेंस मेजर, कोऑर्डिनेट मेजर भी कर सकते हैं, बट एंगल मेजर ही रखना चाहिए, ठीक है। ओके कर देंगे। उसके बाद 3 नंबर में जाएंगे, ये NEZ और ENZ का फॉर्मेट है, ठीक है। N Y होता है, E X होता है, और Z तो Z होता है, Z RL होता है, ठीक है। तो EXZ, XYZ, सॉरी, ENZ का मतलब हुआ XYZ, और NEZ का मतलब होगा YXZ। तो 2 नंबर पर ही रखना है XYZ, क्योंकि ऑटोकैड और एक्सेल का यही फॉर्मेट रहता है। तो ओके कर देंगे। उसके बाद 4 नंबर में जाएंगे, तो इसको बाय डिफॉल्ट सेट रहने देना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। स्केप में जाइए, 3 अदर सेटिंग में जाइए, और 1 नंबर में जाना है, मिनिमम एंगल रीड। ये 1 सेकंड तक आपको रीड कर लेगा, ये मशीन जो 1 सेकंड में रीड कर लेगा डिग्री, तो 1 सेकंड पर रहने देना है। इसी में बाय डिफॉल्ट सेट है, 5-10 सेकंड भी कर सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस रीड, तो मिनिमम डिस्टेंस रीड 1 mm तक ये रीड कर लेगा, ठीक है। 0.1 mm नहीं रखना है, 1 mm रखना है। ये 3 नंबर को भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए बाय डिफॉल्ट। ऑटो पावर ऑन ऑफ, तो इसको ऑटो पावर ऑफ ही रहने दीजिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल बजर 5 नंबर में, तो ऑफ रहने दीजिए, क्योंकि मशीन हिलेगा, आप एंगल इधर उधर करिएगा मशीन को तो आपका बजर ऑन होगा, बार बार बचेगा, तो इसीलिए ऑफ रहने दीजिए। उसके बाद पेज डाउन, देखिए यहाँ पर पेज डाउन है, पेज डाउन के नीचे F4 बटन है, F4 में जाएंगे। F4 में जाने के बाद ये मेजर बजर हुआ 1 नंबर, ये पेज 2 आ गया, मेजर बजर 1 नंबर। तो जब आप पॉइंट उठाते हैं उसमें लेज़र जो बचता है, जो मेजर करते हैं आप, उसका बजर कह रहा है, तो उसका बजर ऑन रखना है, तब आपको पता चलेगा पॉइंट उठा। ऑफ रखिएगा तो पता नहीं चलेगा, तो इसको ऑन रखना है। W करेक्शन,
ये सबको भी बाई डिफ़ॉल्ट रहने देना है। डेट एंड टाइम आप इसमें सेट कर सकते हैं, डेट जितना है आपका, ठीक है, जितना तारीख है, फिर यहाँ से नीचे आके एंटर करके आप टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डेट एंड टाइम का सेटिंग है। उसके बाद आपको ग्रिड फैक्टर है, तो ग्रिड फैक्टर भी छोड़ दीजिए, जितना स्केल बाई है बाई डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। 5 नंबर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो आपका ऑर्डर है, पहले पॉइंट जाएगा, फिर कोड जाएगा, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर जेनिथ, तो इस तरह से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे है बाई डिफ़ॉल्ट मशीन में उसी तरह से रहने दी, ठीक है। तो ये आपको सारा डिटेल से हमने समझा दिया, इसमें और कोई पेज नहीं है। और इनिशियलाइज सेट में जाएंगे तो श्योर कर दीजिएगा, तो यस हो जाएगा, तो इसके भी छोड़ दीजिए, ये बाई डिफ़ॉल्ट मशीन में रहने देना है, ठीक है। तो सब चीज़ आपको हम बता दिया डिटेल से, सिर्फ कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस बटन ये बता रहा है। ये एंगल बटन है, तो एंगल बटन तो यही है मेरा। एच सेट में जाएंगे, देखिए F3 से एच सेट में जाएंगे, यहाँ पर आप 45 डिग्री करिएगा, एंटर करिएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। फिर एच सेट में जाइएगा, यहाँ पर 90 डिग्री कीजिएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। फिर जीरो सेट में जाके F4 से यस करिएगा, जीरो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब कोऑर्डिनेट बटन है, जो हम पहले हम प्रिज्म में नन प्रिज्म में कर देते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट बटन आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट बटन में जाएंगे, यहाँ से हम सारा काम कर सकते हैं। F2 से मेजर में जाएंगे, देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखिए कोऑर्डिनेट जो भी आएगा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मोड भी चेंज कर सकते हैं हम। फिर पेज डाउन करके यहाँ से डायरेक्ट हम बैक साइड में का पॉइंट कोऑर्डिनेट बैक साइड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, देखिए। उसके बाद डायरेक्ट बैक साइड भी कर सकते हैं, BS कोऑर्डिनेट, BS एंगल। उसके बाद देखिए HT में जाके यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हाइट, रड हाइट भी डाल सकते हैं, मतलब सारा चीज़ इसमें कर सकते हैं। पेज 3 डायरेक्ट ऑफसेट भी मार सकते हैं, स्टेक और डायरेक्ट पॉइंट भी खोज सकते हैं, मार्किंग भी कर सकते हैं, लेआउट भी कर सकते हैं, फाइल भी डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ यहाँ ऊपर दे दिया है। उसके बाद फिर फर्स्ट पेज में जाइए एंगल में, फिर डिस्टेंस वाला दिखाते हैं आपको। डिस्टेंस में जाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए मेजर करेंगे तो बता देगा कितना मीटर के डिस्टेंस पर आपका पॉइंट है जो आप ले रहे हैं। फिर पेज डाउन करेंगे, यहाँ भी OCC कर सकते हैं, बैक साइड कर सकते हैं, HT कर सकते हैं। फिर पेज 3 का यहाँ भी सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल इसमें मशीन में ऊपर भी देता है और अंदर जाके भी देखा है। तो हम आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत करते रहते हैं। और मेरा हर टॉपिक पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सर्वे का स्पेशलिस्ट टॉपिक पर आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो को कैसा लगा। और अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसको भी पूरा कर देंगे, ठीक है।